इसी का जो अभी हमने दूषी विष और गर्विश पढ़ा है, इसी का मॉडर्न है फूड अल्ट्रेशन या फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि किसी ऐसे इंसान ने आपका पेपर बनाया जिसने दूषी विष और गर्विश 10 नंबर के अंदर दे दिया, जबकि 10 नंबर का इन दोनों का ही मैटर नहीं है, तब आपको इनके आयुर्वेद के साथ साथ इनका मॉडर्न भी लिख के आना है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है दूषी विष गर्विश, तो आपको ये फूड अल्ट्रेशन या फूड पॉइजनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आपको ये टॉपिक लिख के आने पड़ेंगे, क्योंकि फिर इतना मैटर है नहीं जितना वो 10 नंबर का क्वेश्चन बन सके। तो फूड अल्ट्रेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। फूड अल्ट्रेशन में यानी कि कोई भी जो है अपने पास फूड मटेरियल है, उसके अंदर हमने किसी भी चीज़ का एडल्ट्रेशन किया। अब एडल्ट्रेशन बहुत कॉमन है, जो मॉडर्न जो लाइफ है अपनी उसके अंदर बहुत कॉमन है। किस वजह से है, क्या कारण है, देखते हैं डिटेल में। डेफिनेशन क्या है इसकी, फूड एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच क्वालिटी ऑफ फूड इज लोअर्ड। इस एडल्ट्रेशन की वजह से जो भी नेचुरल जो क्वालिटी थी फूड की, नेचुरल जो क्वालिटी थी उसको क्या कर देते हैं, एडल्ट्रेशन की वजह से लो कर देते हैं। ईदर बाय द एडिशन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, क्या करके क्वालिटी को कम कर रहे हैं, उसके अंदर लोअर क्वालिटी का कोई भी मटेरियल मिला करके उसके अंदर एडल्ट्रेशन कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट। जैसे कि आप लोगों ने अगर सुना हो, बादाम से बादाम ऑयल निकाल लेते हैं और कच्चा बादाम मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बादाम से हमने बादाम तेल, जो उसका एकदम वैल्यूएबल मटेरियल था, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल था, उसको हमने बाहर निकाल लिया। या फिर हमने जैसे कि कोई भी दो चीज़ें, आप लोग डीजी के अंदर अभी पढ़ के आए होंगे, एक टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, अपद्रव्य और अपमिश्रण, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सिमिलर दिखने वाली चीज़ को उसके अंदर मिला देते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। उसी को हमें क्या समझना है, फूड एडल्ट्रेशन। इट इज नॉट सॉरी इट नॉट ओनली इंक्लूड द इंटेंशनल एडिशन। अब जरूरी नहीं है कि फूड एडल्ट्रेशन है वो इंटेंशनली, मेनली तो इंटेंशनली होता है, जानबूझ के लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये सब करते हैं, ज़्यादा अपना जो है बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए ये चीज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, अब ज़रूरी थोड़ी है कि कोई खाने पीने की चीज़ से ही अपनी बॉडी को हार्म हो, इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से भी हमें क्या है, स्किन पर रैशेस या स्किन कैंसर ये सब देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम बात फूड की कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशनली किया हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई भी फूड है, उसकी पैकेजिंग चल रही है, उसको पैकिंग करना है, उसको स्टोर करना है, फिर उसको हमें इम्पोर्ट करना है, फिर जाके उसकी मार्केट में क्या होती है, सप्लाई होती है। तो इस सारे प्रोसेस से वो जब फूड निकला, ये सारे प्रोसेस से होके जब वो फूड कंज्यूमर के पास पहुंचा, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ये इतने सारे प्रोसीजर के बाद वो कंज्यूमर के पास पहुंचा है, वो किसी ने उसको परचेज किया है, तो हो सकता है इस प्रोसीजर के दौरान उस फूड के अंदर कोई ना कोई पॉइजनिंग या एडल्ट्रेशन हुआ हो। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि उसको किसी ऐसे कंटेनर में रखा गया हो जिसमें उस फूड के जो मटेरियल है उसने उस कंटेनर के मटेरियल से रिएक्ट कर लिया, तो एक कोई अलग ही जो है केमिकल फॉर्म हो गया, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं कि लंबे टाइम तक हमें प्लास्टिक में रखी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर कोई चीज़ लंबे टाइम तक किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में या बोतल में रखी हुई है, तो हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के साथ वो जो उसके अंदर कोई भी पड़ा हुआ है, चाहे वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, जो भी फूड मटेरियल उसके अंदर पड़ा हुआ है वो क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमें फूड पॉइजनिंग होनी है। तो इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशनली ये एडिशन कर रहे हो या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, जो हमने यहाँ पे या तो एक्सट्रैक्ट किया था या उसके अंदर कोई भी हमने इन्फीरियर क्वालिटी का वो मटेरियल मिलाया, ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशनली हो। बट बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटामिनेशन, लेकिन इसके अलावा भी एक तरीके का कंटामिनेशन और हो सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो। किस तरीके से, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ,
जब उसकी जो भी फूड आप जैसे कोई उसकी फार्मिंग कर रहा है, कोई उसकी खेती कर रहा है, उस टाइम पे उसके अंदर कोई ना कोई जो है बैक्टीरियल पॉइजनिंग हो गई, जो है फसल के अंदर ही कोई खराबी आ गई, कोई जो है पेस्टिसाइड की वजह से कोई उसके अंदर पॉइजनिंग हो गई, या कुछ भी हो सकता है। तो बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन भी हो सकता है किस किस जो है किस किस के दौरान, उसकी ग्रोथ के दौरान। उसको हमने ला के स्टोर किया, पहले हमने खेती की, फिर उसको ला के स्टोर किया, फिर उसको हमने तैयार किया, फिर हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस दौरान भी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग और डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। इसीलिए तो क्या है, बोला जाता है कि जो पैकेजिंग फूड है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर या तो जो जिसने भी पैक किया है वो ही उसके अंदर कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन कर देगा, उसकी क्वालिटी को डाउन कर देगा, ठीक है, या फिर वो जिस भी प्रोसीजर से पैक होके आपके पास आया है उस पीरियड के दौरान भी उसकी जो क्वालिटी है वो भी डाउन हो सकती है। तो फूड एडल्ट्रेशन का कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग इसको इजीली लिख सकते हो, और भी आप इसके अंदर मैटर बढ़ा सकते हो। केवल इसका इतना सा ही वो है कि फूड एडल्ट्रेशन से हमें क्या नुकसान है, हमें नुकसान है इसका पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग।